वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8 टॉपिक बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। बीजीय व्यंजक क्या है, इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बीजीय व्यंजकों की जो सक्रियां हैं, एक पदी का गुणनफल, द्विपदों का गुणनफल करना सीखेंगे। जैसे कि हमने पिछले बार जो है बीजीय व्यंजकों के सक्रिया में व्यंजकों का जोड़ और घटाव सीखा था हमने। अब हम यहाँ पे एक पदीय व्यंजकों का गुणनफल करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हल करने के साथ साथ बीजीय व्यंजक के सक्रियों के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पदों का गुणनफल ज्ञात करो। अगर हम प्रश्न को गौर से देखें तो 4p जो है एक पद है, इसको गुणा करना है 7pq से, जो कि एक दूसरा पद है, और दोनों पद एक पदी है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक पदों का गुणनफल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कैसे हल करेंगे, गौर से देखिए। यहां पे हम सबसे पहले -4p को हमने गुणा करना है 7pq से गुणा करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बीजीय व्यंजक के जो प्रत्येक पद है वो चर और अचर से मिलकर बना है। तो यहाँ पे -4 को हम 7 से गुणा करेंगे, जो कि अचर है। तो हम इनको गुणा करेंगे। जैसे -4 को 7 से गुणा करेंगे तो -4 गुणा 7 गुणा, इसको ऐसा करके लिख देंगे हम p गुणा p गुणा q, इस तरह से तोड़ के लिख देंगे। अब जैसे हमें पता है कि अचर राशियों का जो है गुणा हम करेंगे यहाँ पे पहले अचर राशियों का, तो 4 को हम 7 से गुणा करेंगे और माइनस है, प्लस माइनस का माइनस लग जाएगा और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसके बाद p को p से जब गुणा करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जब समान चर राशियों को गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती है। घातों से अभिप्राय हमें ये है, घात के बारे में, जो कि हम इसके बाद के अध्याय में पढ़ेंगे कि घात क्या चीज़ है। घात का मतलब होता है कि जब किसी चर राशि के ऊपर या अचर राशि के ऊपर जो संख्याएं चढ़ाई जाती है, जो संख्या लिखी जाती है, वो घात कहलाती है। तो जैसे यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे x की घात 2, तो ये जो 2 है वो x की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो इसको पढ़ेंगे हम x की घात 2। तो ये 2 जो है घात है। तो ये x की घात 2 कैसे बना, जब हम x को x से ही गुणा किया, इनकी घातें 1 थी। तो गुणा करने की क्रिया में अगर राशियां समान हो तो इनकी घातें जुड़ जाती है। तभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राशि तो वही लिखी जाती है परंतु उनकी घातें 1 2 हो गई, तो x की घात 2 हो गई। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है p जो है समान है, तो p को जो p से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा p की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो 1 2, p की घात 2। और q जो है अलग प्रकार की राशि है, दूसरे टाइप की राशि है, ये ज्यों का त्यों ऐसे ही उतर जाएगा। तो यहाँ पे 4p + 7q को जो हमने गुणा किया तो इसका गुणनफल आया -28p²q। ये इसका आंसर हो गया, उत्तर आपका यही आया। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पद जो है वो एक पद 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के एक पद है। पहले 2 पद, एक पद जो है 2 थे, यहाँ पे एक पद 3 है। तो तीनों को गुणा करेंगे, कैसे करके देखिए। इसमें हल कैसे करेंगे, इसका xy को हम गुणा करेंगे yz से, फिर yz को गुणा करेंगे हम zx से गुणा करेंगे। फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे कि जो समान राशि है उनको नजदीक पास
हम उनसे गुणा करेंगे। जैसे x को दूसरा x ये है, तो x को x से गुणा करेंगे हम, x गुणा गए x, फिर है y, फिर y गुणा गए दूसरे y से गुणा करेंगे, फिर गुणा गए z को, फिर z से गुणा करेंगे। इस तरह से लिख देंगे, x x को, y y को, z z को गुणा कर देंगे। तो जैसे कि अभी बताया गया था कि जो समान राशि है उनकी घातें जुड़ जाती है। जैसे इसकी घात 1 और 1 है तो x की घात 2 हो जाएगी। इसी प्रकार y y को गुणा करेंगे, y y को गुणा करेंगे तो y y की घात 1 यानी कि 1 1 2 हो जाएगा, तो y की घात 2 हो जाएगा। इसी प्रकार z z है तो z की घात 2 हो जाएगा। गुणा में बीच में, गुणा की क्रिया में बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगाए जाते, इसको यूं ही लिखा जाता है। क्योंकि x y z के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसलिए x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2 लिखेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारे पास तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है। तीसरे प्रकार के हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है फिर ये है, इसमें भी तीन पद, एक पदी जो है 3 है तो 3 को गुणा करेंगे, तीनों पदों को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m गुणा करेंगे माइनस m, n को फिर गुणा करेंगे m और n को गुणा करेंगे। ऐसा गुणा की, क्योंकि हमने आपस में गुणा करना है तो गुणा के चिन्ह लगा दिया हमने। अब देखेंगे कि m m m तीनों m को एक साथ लेके गुणा करेंगे क्योंकि समान प्रकार की राशि है। तो ये लिख देंगे हम m गुणा माइनस m गुणा m, फिर n n को गुणा कर देंगे, n 2 बार है तो n n को गुणा कर देंगे n गुणा n। जब हमने m m को गुणा करेंगे, देखिए ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह आगे आ जाएगा, चिन्ह हमेशा आगे की तरफ लगाया जाता है। हम इन तीनों को गुणा कर रहे हैं, पहले तीनों समान राशि है तो तीनों को गुणा करेंगे तो इसमें चिन्ह ऋण का चिन्ह आ रहा है तो ऋण का चिन्ह आगे लिख देंगे और तीनों को गुणा कर देंगे। तो m गुणा गए m गुणा गए m, यानी कि 3 m हो गए तो m की घात 3 हो जाएगा, m की घात 3 हो जाएगा। फिर n को n से गुणा करेंगे तो n की घात 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये केवल m की घात 3 n की घात 2 लिखेंगे और ये ऋण चिन्ह आगे आ जाएगा। इसका आंसर इतना हो जाएगा इस प्रकार से। अब हमारे पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखिए, आपको दिखाई यहाँ पे स्पष्ट थोड़ा सा लिखा नहीं गया है। इसमें क्वेश्चन है 4p को हम गुणा करेंगे q प्लस r से गुणा करेंगे। हल में देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें 4p को हम गुणा कर रहे हैं q प्लस r से गुणा करेंगे। ये 4p को हम जो है q प्लस r से गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे करना है कि पहले 4p को, पहला है इस ब्रैकेट के अंदर पहला है q, यानी q से गुणा करेंगे। 4p को पहले q से गुणा करेंगे, 4p गुणा गए q और फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। फिर 4p को फिर r से गुणा करेंगे, प्लस 4p गुणा r। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले जब हमने 4p को q से गुणा किया तो 4pq हो जाएगा, 4pq हो जाएगा और बीच में प्लस का चिन्ह है। फिर 4p को r से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4pr। क्योंकि तीनों राशियां अलग अलग है तो ये जो का त्यों उतर जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 4pq धन 4pr आएगा इसका आंसर। थोड़ा समझने लायक है, इसको फिर दोबारा देख लीजिए। 4p को हमने q प्लस r से गुणा करना है, तो 4p को जो हमने q प्लस r से गुणा करना है तो ये द्विपदी है, एक पद को द्विपद से गुणा करना है। द्विपद क्यों है, क्योंकि इनके बीच प्लस का चिन्ह है। किसी एक पद को द्विपद से गुणा करने के लिए बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह को लगाना पड़ेगा। जैसे पहले 4p को हमको q से गुणा करना पड़ेगा तो 4pq q से गुणा करेंगे, फिर 4p को फिर r से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4p को जो q से गुणा करेंगे तो 4pq हो जाएगा, प्लस 4p को फिर r से गुणा करेंगे तो 4pr आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर और बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुणनफल के बारे में है। अभी हम और बीजीय व्यंजकों का गुणनफल के बारे में बताएंगे और इस प्रश्न में जो और भी शेष भाग है जो कि आपकी अभ्यास पुस्तिका में है, उन पुस्तिका से आप प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में आवश्यक करेंगे। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है, थोड़ा सा हटके है, बीजीय व्यंजकों का गुणनफल कैसा करेंगे, थोड़ा हटके दिखाई दे रहा है। जैसे a स्क्वायर गुणा गए 2 गुणा गए a की घात 22 गुणा 4a की घात 26। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पदीय, 3 एक पदीय है, 3 एक पदियों को हमने गुणा करना है। कैसे हल है, हल में देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर को हम गुणा कर रहे हैं
2 a की घात 22 से, फिर गुणा करेंगे हम 4 a की घात 26 से। इसको गुणा करने का तरीका देखिए, जो a राशि है, जो a अचर राशि है, हम उनको बाद में गुणा करेंगे। पहले हम जो अचर राशि है, यानी कि चर राशि के ऊपर आगे जो अचर राशि लिखा है, इनको आपस में गुणा करेंगे। जैसे 2 को पहले हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ए चर राशि वालों को हम आपस में फिर गुणा करेंगे। इसको a की घात 2 गुणा गए a की घात 22 गुणा a की घात 26, ए राशियों को फिर बाद में गुणा करेंगे। तो 8 जो है जीव को तुम ऐसे लिख देंगे, और ए को जो हम गुणा करेंगे, राशि यहाँ पे ए जो राशियां हैं ये समान है, तो इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएगी। मैंने आपको अभी कहा था कि अगर गुणा की क्रिया में अगर राशियां आपस में राशियां समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो राशि तो वही लिखी जाएगी ए, परंतु इनकी घातें जुड़ जाएगी। 22 और 26 को जोड़ देंगे, या 22 को हमने 2 से गुणा किया, 22 को हमने जो है 22 में 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 और 2 24। फिर 24 को अगर हमने 26 में जोड़ा, 24 को 26 में जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, और 2 और 1 4 5 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50। यानी कि ए की जो घातों को जो हम जोड़ेंगे, 26 और 22 हो गया तुम्हारा 48, 48 2 50, यानी कि ए की घात 50, 8 ए की घात 50 लिखा जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, थोड़ा जो बीजीय व्यंजकों गुणनफलों की जो क्रिया है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। इसको नियम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हल है, हल में हम इनको आपस में गुणा करना है। जब प्रश्न दिया गया इनको, तो इनको गुणा करने का तरीका क्या है, पहले जो भिन्न है भिन्नों को आपस में पहले गुणा कर देंगे। जैसे भिन्न हमारे पास क्या क्या है, 2/3 गुणा -9/10, पहले भिन्नों को आपस में गुणा करेंगे। फिर जो है हम जो है चर राशि को गुणा करेंगे। तो चर राशि फिर है एक्स वाई, फिर एक्स को पहले एक्स से गुणा करेंगे जो समान प्रकार के हैं। एक्स को हमने x² से गुणा किया, फिर हमने जो है वाई को हमने गुणा किया y² से गुणा कर दिया। इस प्रकार से गुणा करने लिखने का ढंग ऐसा है। अगर हम गुणा तभी कर पाएंगे जब हम उन्हें सरल ढंग से लिखेंगे, तभी गुणा कर पाएंगे। जैसे हमने 2 की घात 2/3 को जो है -9/10 से पहले गुणा करना है, क्योंकि दोनों भिन्न है, भिन्नों को आपस में गुणा कर सकते हैं। फिर x को x² से गुणा करेंगे, फिर y को y² से गुणा करेंगे। तो जैसे देखिए ये 2 भिन्नों का है तो गुणा करेंगे, ये प्लस में है, ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आगे लग जाएगा। फिर हम जो है अंश भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं, अंश को और हर को गुणा करेंगे। तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 10 तियां 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर x को x² से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 3। जैसे हमें पता है कि x समान प्रकार की राशि है, तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। जैसे इसकी घात 1 है, ये 2 है, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर ये y है, यहाँ पे y की घात 2 है, y की घात यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर बराबर, चाहे तो हम इसको जो है सरल भिन्न बना सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 से कट सकता है, 2 9 18 और 2 15 की 30 हो जाएगा। या इसको हम 6 से भी काट सकते थे, 6 3 18 और 6 3 18 और 6 5 30, यानी फिर इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा -3 अगर हम इसको 3 से काटे, 3 3 9, फिर बाद में 3 5 15, तो -3/5 आएगा इसको। फिर 3 से सरल करेंगे तो -3/5 आएगा, और ये हो जाएगा x की घात 3 और y की घात 3, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से करना है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों का। फिर हमारे पास तीसरा यहाँ पे जो खंड दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है, वो दिया गया है x गुणा गया x की घात 2 गुणा x की घात 3 और x की घात 4। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रत्येक जो पद है वो समान चर राशि से गुणा किया जा रहा है। यहाँ पे राशि जो है हमारा चर राशि x है, सब चर राशि x के रूप में है। तो गुणा की क्रिया में मैंने कहा था कि ये जो है घातें क्या हो जाएगी, इसकी जुड़ जाएगी। पहले की घात 1 है, दूसरी की घात 2 है, तीसरी की घात 3 है, चौथी की 4 है। तो राशि तो चर राशि तो x ही आएगा, परंतु उनकी घातों को इस प्रकार से हम जोड़ देंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 से जोड़ देंगे। क्योंकि हमने पहले बताया था कि गुणा की क्रिया में राशि अगर समान है तो उनकी घातें जोड़ दी जाती है। घात क्या है, जब किसी चर राशि या किसी संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी जाती है उसको हम चर राशि, उनको हम घातें कहते हैं। तो ये x की घात हो जाएगा
4 3 7 और 2 9 और 1 10, x की घात 10 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये निकल जाएगा। अब हमारे पास इससे संबंधित अपनी अभ्यास पुस्तिका से जो शेष खंड, इस प्रश्न के शेष खंड जो बच रहे हैं, आप अपनी उत्तर पुस्तिका से गृह कार्य के रूप में आवश्यक करेंगे। अब हमारे पास अगला प्रश्न है। प्रश्न में अभी दिया गया है कि 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए। इसको पहले सरल कीजिए, फिर वहाँ पे x के स्थान पे आप जब 1/2 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको सरल करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, इस दिए गए जो हमारे पास बीजीय व्यंजक है इसको पहले गुणा करके पहले इसको सरल रूप में लिखेंगे और तत्पश्चात x के स्थान पे 1/2 का मान रख के उसको हल करेंगे। तो ये 3x को 3x इंटू इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 3x को इस ब्रैकेट के अंदर जो पद है उनको आपस में गुणा करेंगे। देखिए गुणा कैसे करना है, 3x को पहले हम 4x से गुणा करेंगे। 3x को पहले हम 4x से गुणा करेंगे, फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, फिर 3x को फिर 5 से भी गुणा करना पड़ेगा। 3x गुणा 5 और प्लस 3 को यूं उतार देंगे, क्योंकि 3 जो है ब्रैकेट से अलग से हटके है तो हम 3 को ऐसे उतार देंगे। फिर इसको हल करेंगे। देखिए 3x को 4x से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3x को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। ये हमने जब दिए गए व्यंजक को हल किया तो हल करके ये आया, ये हल करके आया हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 आ गया। अब वो कह रहा है कि इस अब व्यंजक को जो हमने हल किया तो ये आया, यहाँ पे x के स्थान पे हमें 1/2 रख के इसको हल करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 रखेंगे। तो जैसे 12 x स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 12 गुणा गए x के स्थान पे देखिए मान कैसा रखा जाएगा, x के स्थान पर 1/2 रखा जाएगा और वर्ग लगा देंगे, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। फिर माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणा गए x के स्थान पे फिर 1/2 रखेंगे यहाँ पे और प्लस 3 कर देंगे इस प्रकार से। फिर हम यहाँ पे हल करेंगे। देखिए 12 गुणा गए 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 15 को फिर 1/2 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, 15/2 आ जाएगा और धन 3 हो जाएगा। फिर आगे हम इसको हल करेंगे। देखिए 12 को 1/4 से गुणा करेंगे तो चाहो तो आप इसको काट सकते हैं इसको, या तो ऐसा कर दीजिए 12 को 1/4 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 12/4 आ जाएगा और यहाँ पे ऋण 15/2 हो जाएगा और धन 3 हो जाएगा। अब ये सब हम 3 को भी भिन्न बना देंगे ये, तो ये भिन्नों का, ये इस प्रकार भिन्नों का आकलन हो जाएगा। हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमें 4 2 1 का दिए गए भिन्नों को कैसे हल करेंगे, ये आपने जो है कक्षा 5 में भी पढ़ा, 6 में भी पढ़ा कि किस प्रकार से भिन्नों को हल किया जाता है। तो भिन्नों को हल करने का तरीका है कि इसके दिए गए हरों का लासपो निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तन निकालेंगे, लासपो निकालेंगे। 4 2 1 का एलसीएम निकालेंगे। जैसे 2 से भाग जाएगा ये 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 से जा रहा है 2 एकम 2, फिर 1, फिर 1, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा लासपो 2 गुणा के 2 यानी कि 4 आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4। फिर हर से फिर इसमें हम भाग देंगे, 4 का भागा 4 में दिया 1 को 12 से गुणा किया तो 12 आ गया। फिर यहाँ पे ऋण 2 का भागा 4 में दिया 2, 15 दूना 30 हो जाएगा। 1 का भागा 4 में दिया 4 3 12 हो गया। 1 का भागा 4 में दिया 4 4 3 12 आ गया। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे, फिर इनको हम 12 जो प्लस प्लस है 12 12 को जोड़ा हमने तो ये हो जाएगा 24, ऋण 30 हो जाएगा बट्टे 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आ गया, ये आ जाएगा। फिर हमने इसको हल किया तो हल करके हमारे पास जो हमारे पास आ रहा है हल करके, अब 30 में से हमने जो है 24 को घटाया तो ये हो जाएगा 6, माइनस 6 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा। 30 में से 24 घटाएंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, 6/4। फिर 2 से काटा हमने, 2 3 6 और 2 दूना 4, तो इसका जो आंसर आया -3/2, इसका आंसर निकल गया। इसका आंसर जो है ऋण 3/2 आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो 3/2 आएगा। तो इस प्रकार हमने इसे इस प्रकार से हल किया हमने। अब हमारे पास एक प्रश्न और आता है, वो प्रश्न आ रहा है द्विपदों के गुणनखंड। अब हमें एक पदीय गुणनखंड किया हमने, गुणनफल किया। अब द्विपदीय गुणा करना है।
जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। तो हम इसको हल करेंगे। देखिए हल में देखिए सबसे पहले हम इनको आपस में गुणा करेंगे। जैसे ये है 2x + 5 को हमने गुणा करना है 4x - 3 से गुणा करना है। जब हम देखो इसको कैसे गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करने का तरीका क्या है, 2x + 5 को 4x - 3 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हमने 2x को 4x से गुणा करना है, 2x को 4x से गुणा करना है। तो हमने 2x को हमने गुणा किया 4x से, ये गुणा किया। फिर 2x को फिर -3 से गुणा करना पड़ेगा, -3 लग जाएगा। फिर 2x को हमें गुणा करना पड़ेगा 3 से। अच्छा, फिर यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद फिर 5 से फिर इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, धन लगा के 5 गुणा के 4x गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर 5 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये है तरीका गुणा करने का। तो जैसे हमने पहले 2x को 4x से अब गुणा करके हल करेंगे तो 4 दूनी 8x में 4 दूनी 8 x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 4 दूनी 8 x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर 2x को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 दूनी 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 को हमने 4x से गुणा करेंगे तो धन आ जाएगा, 4 पंजे 20x। फिर हमने यहाँ पे 5 को 13 से गुणा किया तो 5 को हमने गुणा करना है 3 से, सॉरी 13 नहीं 3 है यहाँ पे, 5 3 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। इस प्रकार से गुणा किया हमने। तो फिर इसको उतारेंगे तो उतार के आ रहा है 8x²। अब 6x में से 20x को घटाएंगे तो 20 में से 6 गया प्लस 14x हो जाएगा, 14x आ जाएगा। फिर 15 में 15 का 15 ऐसा उतर जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिए गए दो पदों का गुणनफल का आंसर आ जाएगा 8x² + 14x - 15। ये आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इस प्रकार से हमारे पास एक प्रश्न और यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा गुणनफल की जो प्रक्रिया है थोड़ा बढ़ती जा रही है। ये है, इसमें भी वही है कि ये द्विपद को द्विपद से गुणा करना है। द्विपद को द्विपद से कैसे गुणा करना है, इनके बीच में जो है प्लस चिन्ह भी है। तरीका वही है कि 3/4 a² + 3b², ये पहला पद है, इसको हमने गुणा करना है, इससे गुणा करना है। तो इसको देखिए पहले 4 को अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4a² माइनस फिर 4 को अंदर गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8/3b², इस तरीके से। अब हम जब इनको गुणा करेंगे तो देखिए जब हम गुणा करेंगे कैसा होगा कि जब हम इनको गुणा करेंगे, गुणा कैसे किया जाएगा, देखिए जैसे आपको बताया गया था कि इसको पहले इससे गुणा करना है। 3/4 a² को हमने पहले इसको गुणा करेंगे, इससे गुणा 4a², फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस का माइनस लगेगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पे माइनस का तो माइनस लगेगा। फिर 3/4 a² को हमने गुणा करना है दूसरे पद को 8/3b² को, यह गुणा हो गया। इसको इन दोनों पदों से गुणा करना है। अब इसकी बारी है, इसको भी फिर इन दोनों पदों से गुणा करना पड़ेगा। तो प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 3b² गुणा 4a²। फिर इसको इससे गुणा करेंगे -3b² गुणा प्लस माइनस का माइनस 3 × 3b² × 8/3b², ये गुणा हो जाएगा। अब गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जैसे गुणा किया हमने, इसको हल करेंगे। 3/4 a² को 4a² से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं कि 4 से 4 कट गया, तो यहाँ बचा आपका 3। a² को a² से गुणा करेंगे तो 3a⁴ आ जाएगा। फिर बीच में यहाँ पे जो है माइनस चिन्ह हमने लगा दिया। फिर 4 से 8 कट रहा है, 4 दूनी 8 कट गया, 2 बार चला गया तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6/3 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। फिर a² b² हो जाएगा। फिर इन दोनों को फिर गुणा करेंगे हम, यहाँ पे 4 × 3 = 4 × 12, 4 × 12 a² b² हो जाएगा, a² b²। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस। फिर यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जा रहा है तो ये हो जाएगा 8
बी को बी स्क्वायर से बी स्क्वायर से गुणाएंगे तो बी की घात 4 आ जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि हमारा आंसर आ जाएगा, वो आएगा 3 ए की घात 4, 3 दूनी 6, 2 बार कट रहा है, तो -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -8 बी की घात 4, फिर आ जाएगा इसको 3 ए की घात 4। अब 2a स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा धन 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऋण 8 बी की घात 4 आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस की बात है, आप इसको समझे होंगे। चिन्हों का ध्यान रखना है, किसको किससे गुणा करना है। द्विपदीय व्यंजकों को गुणा करने का ध्यान रखना है कि पहले एक पद से उस पूरे द्विपद को गुणा करना, फिर दूसरे पद को पूरे द्विपद से गुणा करके इस तरीके से काम करना है इसमें। फिर हमारे पास कुछ प्रश्न इस प्रकार से आए हैं, और प्रश्न कि दिए गए द्विपदों को आपस में हम इसे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए p इंटू पी माइनस क्यू को हम जोड़ेंगे q इंटू क्यू माइनस आर, और r इंटू आर माइनस पी को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखो इसको कैसे हल करेंगे। p को p माइनस क्यू जो है इसमें जोड़ेंगे हम q माइनस आर से, फिर जोड़ेंगे r माइनस पी से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए जोड़ने से पहले हम ब्रैकेट में आपस में इनको गुणा करके खोलेंगे। जैसे p को p से गुणा करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, फिर p को फिर q से अंदर गुणा करना माइनस पी क्यू हो जाएगा। तो p को p माइनस क्यू से गुणा करके खोल दिया हमने, फिर प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। फिर q को q माइनस आर से गुणा करके खोलेंगे, q को q से गुणा करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर q को r से गुणा करेंगे तो माइनस क्यू आर हो जाएगा। फिर प्लस r को r से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। फिर r को p से गुणा करेंगे तो माइनस r p हो जाएगा। अब जो समान प्रकार की राशि है उनको आपस में जोड़ देंगे या घटा देंगे या काट देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर एक यहाँ पे है, तो पी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो पी स्क्वायर को ऐसे ही उतार देंगे हम। अब पी क्यू यहाँ पे जो है पी क्यू है, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर को पहले ऐसे लिख दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है पी क्यू है, उसके बाद है क्यू आर माइनस क्यू आर, फिर है माइनस आर पी। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर निकल गया। इस प्रकार से काम करना है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है हल। अब इस पूरे एक पद, एक बीजीय व्यंजक है, इसमें से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है। यानी कि इसको हमने घटाना है 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l में से हमको घटाना है 3l l माइनस 4m प्लस 5n को घटाना है। तो घटाने से पहले इससे पहले जो है हम क्या करेंगे, गुणा करके इस ब्रैकेट को, जो ब्रैकेट से बाहर 4l है, 4l को इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एक पदीय व्यंजक इनको आपस में गुणा करके खोलना पड़ेगा। जैसे 4l को 10n से गुणा करेंगे तो 10 चौको 40 हो जाएगा, और l को n से गुणा करेंगे तो ln हो जाएगा, ln हो जाएगा। फिर इसकी बारी इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस चिन्ह लग जाएगा। 4 को फिर इससे गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 तियां 12 ml, m को l से गुणा करेंगे तो ml आएगा। 4l को फिर दूसरे गुणा करेंगे तो प्लस 4 दूनी 8 l स्क्वायर हो जाएगा। l को l से गुणा करेंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे थोड़ा गौर से, फिर अब इसकी बारी, इसको इससे गुणा करके फिर खोलेंगे। जैसे 3l को l से गुणा किया हमने तो 3l स्क्वायर है, परंतु बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा। 3l को फिर इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। चिन्ह का ध्यान रखना है, तो गुणा करने से पहले चिन्हों का ध्यान रखना है। 3l को 4m से गुणा करेंगे तो 4 तियां 12 ml हो जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करें तो प्लस माइनस का माइनस, 5 तियां 15 n हो जाएगा, nl हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कोई चीज़ समान प्रकार के है या नहीं है। जैसे हम पहले यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि l स्क्वायर और l स्क्वायर समान प्रकार की राशि है, तो 8l स्क्वायर में से 3l को घटा देंगे तो 5l स्क्वायर हो जाएगा।
5 एल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ml देख रहे हैं, ml 12 ml है, यहाँ भी प्लस 12 ml है, तो ये दोनों सेम है, तो इनको आपस में क्या कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में दोनों सेम है, तो 12 ml में से 12 ml को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, मतलब 0 हो गया। 0 मतलब काट सकते हैं, इनको आपस में काट दिया हमने। अब हमारे पास और क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है 40 ln है और यहाँ पे -15 nl है, तो 40 में से 15 को घटाया हमने तो 25 आया, तो धन हो जाएगा 25 ln, 25 ln आ रहा है, 25 ln आ गया। ये आपस में कट गए हैं, फिर हमने इसमें से इसको घटाया, 8l में से नहीं, 8l स्क्वायर में से 3l कर तो 15 आया, 5 आया, सॉरी 8l में से 3l स्क्वायर घटाया तो 5l स्क्वायर आया, ये आपस में कट गए हैं। फिर ये 40 ln में से 15 nl को घटाया तो 25 nl है, तो यही हमारा आंसर आ चुका है। तो आशा करते हैं कि इससे शेष दिए गए खंड, बचे खंड को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका से करेंगे। ओके, थैंक्स।